हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 36 जो कि 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ होम रेमेडी फॉर। यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हम होम रेमेडी क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है अ कट ऑन योर नी। अगर आपकी नी पर एक कट लग जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उस पर टर्मरिक अप्लाई कर लेंगे, यानी हल्दी जो होती है अप्लाई टर्मरिक। ठीक है। सेकेंड है अ बर्न ऑन योर हैंड। अगर आपके हाथ पे या कहीं जल जाता है तो आप क्या करेंगे, यूज़ आइस। आप आइस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ बी स्टिंग। अगर आपको एक मधुमक्खी काट लेती है तब आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ पे एक आयरन की रॉड रब कर सकते हैं। रब विद एन आयरन पीस और रॉड। ठीक है। तो ये आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं इन सिचुएशंस में। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो जॉडी एक लड़का है जिसके फादर को एक नाग ने काट लिया था। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट दी पॉइजन। तो इस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए, जो कि नाग के द्वारा जॉडी के फादर के शरीर में गया था, उसको निकालने के लिए इन्होंने एक डो को मारा और उसके हार्ट को और लिवर को यूज़ किया जहर को निकालने के लिए। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जॉडी को ये हैरानी हो रही थी कि अब डो को मारने के बाद जो एक छोटा सा फॉन बचा है अब उसका क्या होगा, क्योंकि इसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। नाउ रेड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब देखो हमें लेसन से एक छोटा सा यहाँ पे पीस दे रखा है, पैसेज दे रखा है। चलो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। तो जॉडी ये सोच ही रहा था कि फ़ोन को क्या होगा। उसने अपने काफ़ी सोचा कि अब बिना मम्मी के इस फ़ोन को क्या होगा, और उसने अपने दिमाग को शांत नहीं रखा और ये सब चीज़ें वो सोचने लग गया। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। और उसने इसको अपने साथ खिलाया था और सपने में ऐसा था कि वो खिला रहा है उसे और उसके साथ इंजॉय कर रहा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। और हुआ क्या कि सपने में वो सपने देखते देखते वो टेबल से गिरा और ज़मीन पे चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, his eyes were open and clear but their pupils were still dark and dilated। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो गिरा और उसकी आंखें खुली थीं और वो बहुत ही क्लियर था, पर जो पुपिल्स होती हैं उसकी, जो आंखों में हमारी पुपिल्स होती हैं, वो अभी भी डार्क थीं। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पापा आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन। तो पापा ने रिप्लाई किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव। तो उन्होंने कहा कि देखो अब कभी भी किसी को सांप काटता है तो उससे डेथ हो सकती है, स्पेशली जब नाक काटता है तो उसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। तो हालांकि उस सिचुएशंस तो ये बच गए थे पर ये काफ़ी क्लोज कॉल था। आई अग्री, पेनी सैड। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वट वॉज नीडेड। अब उसके पापा ने पेनी की तारीफ़ करी। पेनी ने कहा जॉडी को कि मैं आप पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपने काम रखा अपने आप को और बहुत अच्छे से रहा। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो यहाँ पे जो उसके दिमाग में चल रहा था कि फ़ोन का क्या होगा, वही चीज़ें उसने अपने पापा से पूछने की कोशिश करी। अब इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए इनका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जॉडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेटल स्नेक। सेकेंड है ही किल्ड अ डो एंड यूज्ड इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट
द पॉइजन। तो उन्होंने जो डॉथ हाउस का हर्ट और लिवर को यूज़ किया जिससे उनका जो जहर है वो बाहर आ सके। तो यहाँ पे आ जाएगा हर्ट और यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉ आउट। थर्ड है जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, यहाँ पे आ जाएगा द फॉन। फोर्थ है केप्ट योर हेड मीन्स, केप्ट योर हेड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्टे काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टे काम। नेक्स्ट है पेनी वॉज प्राउड ऑफ जॉडी बिकॉज ही केप्ट हिज हेड एंड डिड वट वॉज नीडेड। तो जो पेनी यानी जॉडी के जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे जॉडी पे, क्योंकि वो इस सिचुएशन को उसने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्राउड। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।